ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁਮਾਣਾ ਅਲਵੇਲ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ CNG ਪੰਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀ ਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਕਰਾਂਤ ਹਾਟੇ ਨੇ CNG ਪੰਪ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CNG ਪੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। जैसे पहले भी हमने बताया कि CNG एक क्लीन फ्यूल है, ठीक है, क्लीन जिसको हम ग्रीन भी बोलते हैं। तो ग्रीन फ्यूल का मतलब क्या होता है कि इसको जलाने के बाद जो पोल्यूशन रहता है वो बहुत कम रहता है पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में। एक तो फ़ायदा रहेगा, अगर आप पूरे आम जनता को देखेंगे तो पोल्यूशन लेवल जितना CNG में व्हीकल कन्वर्ट हो जाएंगे उतना पोल्यूशन लेवल कम हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं कस्टमर को फ़ायदा देखने जाऊँगा तो आप सिर्फ पेट्रोल और CNG का रेट डिफरेंस देख लीजिए। जो पेट्रोल का आज लगभग रेट 90 रुपये चल रहा है और CNG कितना 55 है एंड ऑलमोस्ट सेम एवरेज देता है। तो कस्टमर को तो पॉकेट को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है CNG में आने की वजह से। गैस अवेलेबिलिटी अभी बठिंडा में तो हो गया, स्टार्ट हो गया। गुजरात गैस जो हमारे पार्टनर है इसमें, जिनके सौजन्य से ये आया हुआ है, तो इनका ऑनलाइन स्टेशन बठिंडा में बना ही है। तो बठिंडा में वहाँ से इनकी कैस्केड भर के आता है एंड वो कैस्केड भर के यहाँ पे फिर गाड़ी जो आपने देखा हुआ है वहाँ पे उसमें CNG रहता है। तो वो CNG यहाँ पे आएगा, वो जो डिस्पेंसिंग यूनिट लगे हुए हैं उसमें लगा रहता है। तो जो भी गाड़ी आएगी, जब तक हमारे पास कैस्केड है तब तक गैस अवेलेबिलिटी रहेगी। एंड वो जैसे हमने बताया कि फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट का ये पहला CNG स्टेशन है। मीन्स अगर आप पूरा फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में देखोगे तो BPCL का और जितने भी ऑयल कंपनी है उनमें सबसे पहला ये CNG स्टेशन लगा हुआ है। तो हमें भी थोड़ा टाइम लगेगा कि कितना CNG सेल यहाँ पे आएगा रोज का, उसके हिसाब से हो सकता है 1-2 दिन हमें थोड़ा दिक्कत हो जाए यहाँ पे कस्टमर को कि CNG कभी कभी हो सकता है अवेलेबल ना रहे। तो हम 3-4 दिन का पैटर्न देख के फिर उसके हिसाब से जो CNG यहाँ पे सप्लाई करना है उसको अवेलेबल करते हैं। सर किन्ने किलोमीटर वाट यानी कि तय करेगा यानी कि लोगों को फायदा होगा और ਇਹਦਾ ਕੀ रेट है यानी कि भी? देखिए, मेन तो एक फ़ायदा है कि कस्टमर के लिए कि आप अगर यहाँ से इससे पहले जो CNG स्टेशन अवेलेबल था जो सबसे नज़दीक था फरीदकोट के लिए वो था बठिंडा में। तो बठिंडा लगभग यहाँ से 35 किलोमीटर है। तो जितने भी लोग यहाँ से दिल्ली जाने वाले थे या और कहीं पे जाने वाले थे जिनके पास CNG गाड़ियाँ है, वो बहुत बार हम देखते थे कि वहाँ पे जाके बठिंडा में जो CNG स्टेशन है वहाँ पे जाके भर रहे थे। तो एक तो फ़ायदा ये हो जाएगा कि यहाँ पे खुलने की वजह से आपके जितने भी फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट के बड़े बड़े शहर है, जैतो है या कोटकपूरा है, ये कस्टमर को बठिंडा जाने की ज़रूरत नहीं, वो यहाँ से ही CNG भर के जा सकते हैं। दूसरा, जो पेट्रोल और CNG का जो रेट है उसमें लगभग 30 रुपये का अंतर है अभी। एंड एवरेज अगर आप देखोगे गाड़ियों का तो एवरेज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से तो पेट्रोल से CNG का कुछ गाड़ियों में एवरेज ज़्यादा आता है। तो क्योंकि मैं एक अभी टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहा था, मैं उनको पूछा कि आप यहाँ से दिल्ली जाते तो कितना, जो ये ट्रैवल्स की जो टैक्सी है चलती है, तो उन्होंने मुझे बताया था सर मैं एक बार 1500 रुपये में यहाँ से दिल्ली जाके आया था। तो आप सोच लीजिए कि अगर आपको पेट्रोल गाड़ी से यहाँ से दिल्ली जाना है तो कितना खर्चा होगा, एंड वही आप अगर CNG की गाड़ियों से जाते हो तो आपका कितना खर्चा बचेगा। एंड दूसरा बात है कि पहले लोग CNG में कन्वर्ट होने के लिए सोचते थे क्योंकि बड़े बड़े शहरों में CNG अवेलेबल था। जैसे यहाँ से अगर हम जाएंगे तो दिल्ली में था, अमृतसर में है, जलंधर, ये साइड CNG अवेलेबल था। लेकिन अगर ये मालवा बेल्ट अगर आप पूरा देखोगे तो CNG अभी एक 3-4 महीने से यहाँ पे मिलना शुरू हो गया है। तो बहुत सारे जो हमारे कस्टमर है जो दिल्ली जाते हैं या चंडीगढ़ जाते हैं, उनको सभी को अभी यहाँ पे जो सुविधा उपलब्ध होगी उसके वजह से मैक्सिमम CNG में गाड़ियाँ कन्वर्ट होना अभी शुरू हो जाएगा। सर जो एक्स्ट्रा किट लगेगी उसको रजिस्टर कराना जरूरी होगा क्या? सर देखिए, मैं इसलिए पहले भी बताया कि एक्स्ट्रा किट CNG जैसे आता है ना, क्योंकि हमने पहले भी देखा है जहाँ पे, जैसे मैं पहले गुजरात में काम किया हुआ है जब 2008 में CNG स्टार्ट हुआ था,
तो जैसे ही सीएनजी आ जाता है आपको पता है कि आपकी कॉस्ट बचने वाली है पेट्रोल की वजह से, सीएनजी में जाने की वजह से। तो क्या हो जाता है क्योंकि इनिशियल जो किट लगाना है गाड़ियों का, अगर आपके पास सीएनजी की गाड़ी नहीं है, बिना किट की गाड़ी, आपको किट लगाना है तो ऑब्वियसली उसमें खर्चा तो होता ही है, नया किट लगाने का खर्चा तो होता ही है। फिर ये किट में क्या होता है कि डुप्लीकेट किट बनने भी शुरू हो जाते हैं। तो एज ए कस्टमर आपको ये देखना है, क्योंकि आप वो गाड़ी में आपकी फैमिली के साथ घूमने वाले हैं, तो आप जो भी किट लगाओगे वो अच्छा ब्रांड का लगाइए। आजकल जितने भी नए व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, अगर आप मारुति में भी जाओगे तो आपकी गाड़ी में नया किट लगा के भी देते हैं। सर हमारा सवाल था कि उसको आपको रजिस्ट्रेशन में चेंजेस करना पड़ता है, आरटीओ को रजिस्टर कराना पड़ेगा। एंड आप जो भी किट लगाते हो उसका जो टेस्ट सर्टिफिकेट रहता है वो आपको आपकी गाड़ी में रखना पड़ता है कि उसकी लाइफ कितनी है। बार बार आपको गाड़ी में सीएनजी भरते हो यहाँ पे दिखाना भी पड़ता है। थैंक यू सर। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਸਤਾ ਫਿਊਲ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੈਗਨਰ ਕਾਰ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ 1 ਕਿਲੋ ਨਾਲ 28 ਤੋਂ 30 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਾਂ।